पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम देखने वालों को डॉक्टर गिल का सलाम पहुँचे। आज हम जिस सेलेब्रिटी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं नाजरीन, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। साबका एक्स आर्मी अफसर हैं, कर्नल के रैंक से रिटायर हुए हैं। सांगला हिल में हल्का 132 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये उनका पहला इलेक्शन है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनमें बचपन में से ही कुदरती है। और आपको बताते जाएं कि उनके बड़े भाई से पहले सियासत में हिस्सा ले चुके हैं भरपूर, और इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब कर्नल इमानत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का और आपके टाइम का। जी मैं हाज़िर हूँ जी, जो हुक्म करें। तो सर आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आप हल्का 132 पीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्रेन के इलेक्शन से, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला इलेक्शन है, और जो जिस तरह आपने फरमाया कि एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है और महकमों को मैं जानता हूँ। मैं हमेशा यही नारा कहता हूँ कि अगर लोग समझते हैं कि शराफत की सियासत होनी चाहिए और काम अपने वक्त पे और अपनी जगह पे ख़ुद ब खुद ऑटो पे चल के होने चाहिए, और वो समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं सांगले की ज़रूरत हूँ, तो लोग मुझे वोट दें। वरना मैं, आपको पता है, वेलफेयर का काम करने आया हूँ सांगला हिल की मिट्टी का के पास आया हूँ। ये मेरी मिट्टी है, ये मेरा वतन है। मैं सांगला हिल से हूँ, सांगला हिल मेरा है और इसका हक़ अदा मैं करता रहूँगा वेलफेयर के प्रोग्राम के तहत। सर हमने सांगला हिल में एक सर्वे किया है, यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है आपका और शेर वालों का, यानी मुस्लिम लीग नून का। बाकी जमातें पीछे हैं, तो आपको सांगला हिल शहर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? जी मेरा तो ख्याल ये है कि जितना मैं इलाका का फिरा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी ये बनाई थी कि हमने जो सांगला हिल से दूर के हलके हैं, जो गांव हैं, देहात हैं दूर, वहाँ पे पहले फोकस किया और फिर हम बाहर से अंदर की तरफ आए हैं, शहर की तरफ। वजह उसकी ये है कि शहर मेरा अपना है, मैं सांगला हिल से हूँ और सांगला हिल मुझसे है। तो हमने शहर में फ़ोकस किया तो शायद लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद किसी और के साथ हमारा मुकाबला है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारा मुकाबला इस वक्त किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह 8 को शाम को जब बैलेट पेपर निकलेंगे तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये विनर होगी। एक दूसरा, एक जो पुराने इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पता है कि हमेशा जो हारने वाला होता है वो लड़ाई की तरफ गामजन होता है, चाहे वो कैंपेन के दौरान हो, चाहे वो पोलिंग के दौरान हो। तो बहुत सारी शिकायत आई, लोगों ने हमारे बैनर्स उतारने शुरू कर दिए, लोगों ने हमारे स्टिकर उतारने शुरू कर दिए, लोगों ने स्टिकर के ऊपर स्टिकर लगा दिए या बैनर के ऊपर बैनर लगा दिए। तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि लोग, जो मुखालिफ पार्टियां हैं, वो हमसे डर रहे हैं, मुकाबले से डर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा वाज़ेह पैगाम है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी पोस्टर के ऊपर पोस्टर नहीं लगाया, बिकॉज़ हमें तो पता है कि हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है और लड़ाई का बहाना वही बनाता है और मौका वही पैदा करता है जो हार रहा हो या कमज़ोर पोजीशन में हो। सर आप हाई क्वालिफाइड पर्सन हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा तजर्बा है। 8 फरवरी का दिन आ गया, आप जीत गए, आपका विजन क्या है, क्या करेंगे? जी मेरा विज़न बड़ा सादा सा है, अगर किसी को समझ आ जाए। मैं कहता हूँ कि लोगों को काम अपने ऑटोमेटिकली होना चाहिए। किसी को पटवारी के पास जाके पैसे दे के सिफारिश करवाने की ज़रूरत या एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे दे के सिफारिश करवाने की ज़रूरत ना पड़े। जो काम खुद ब खुद हो सकते हैं वो खुद ब खुद होने चाहिए। एक दूसरा, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि सांगला हिल चाहे शहर है चाहे तहसील है, इसके पास इतने फ़ंड हैं कि ये सारे ना भी लगें, 80% भी लग जाएं, तो हम सांगला हिल को अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस बना सकते हैं। और मुझे चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है, हमने ज़िंदगी में ये चीज़ें डील की हैं। बड़ा सादा सी बात है, कहीं अस्करी में चले जाएं, किसी कैंट में चले जाएं, वहाँ पे आपको सफाई भी नज़र आती है, आपका काम भी खुद हो रहता है। किसी को कैंट बोर्ड नहीं जाना पड़ता पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए, किसी को
دھکے نہیں کھانے پڑتے لائنوں میں لا کے پٹواریوں کے پیچھے GLR بنانے کے لیے, اپنی رجسٹریاں کروانے کے لیے. تو وہاں پہ یہ پاکستان میں سسٹم ہے اور یہ چل رہا ہے جس کا میں حصہ رہا ہوں. تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے ادھر آ کے سول میں بھی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا, ہم کریں گے. سر سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ آپ تو سماجی کارکن ہیں, آپ سماجی کام کرتے رہے ہیں عرصہ دراز سے. جی جزاک اللہ, بڑا اچھا سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سیاست میں شاید اقتدار کے لیے آئیں. تو میرے بھائی بڑا سادہ سا جواب ہے کہ میں جس پوسٹ پہ رہا ہوں, جس محکمے میں رہا ہوں 27 سال, اس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے. یہ 25-30 MP ہے تو ایک کپتان ہمارا آگے لگا کے پھرتا ہے. تو اقتدار کی ہوس نہیں ہے, ویلفیئر کی ہی ہوس ہے, اور ویلفیئر کے لیے ہی میں سانگلہ ہل آیا ہوں. ہاں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جب گورنمنٹ میں, تو وہاں پہ ویلفیئر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, مینج کر سکتے ہیں. تو یہ میرا ایم ہے, یہ میرا مشن ہے. جی سر آخری ایک آپ پر آبجیکشن لگایا جا رہا ہے, ایلیگیشن ہے آپ پر, آپ کے مخالف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, کیا سچ ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے. میں ایک ریٹائرڈ پرسن ہوں, ایک سویلین ہوں, اور سویلین کے طور پہ ہی میں نے پیپر جمع کروائے ہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بیسیکلی ڈر رہا ہے ہماری اس وقت کمپین سے اور پوزیشن سے, اور وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں یا امریکہ کے کھاتے میں ڈالیں. کوئی پتہ نہیں, کوئی کل اٹھ کے یہ کہے کہ امریکہ کا ضمانت کے پیچھے ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جزاک اللہ. سر آپ نے بات کی, آپ کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کی وقت.